तेरे को ज्वेलरी गायब होने से दिक्कत हो गई, उस माँ का लाल चला गया उससे दिक्कत नहीं हुई, उस माँ का जीवन खराब हो गया पूरा, उसके लाल को कौन वापस लाएगा? तेरे सोने को तो ला, मैं ला के दूंगा। कितना चोरी हुआ है बता? चाहे तू सामने आ, और जिस मुसलमान समुदाय के ने उसने मारा है उस भाई को, और उसको तू इनकाउंटर करके दिखा, हम तेरा साथ देंगे। सोएब जमाई तू आ तो सही सामने। आपसी रंजिश को प्रूफ करो ना। आपसी रंजिश किस चीज की थी? क्या 2 घूंट पानी गिरना आपसी रंजिश थी? मैं उस समुदाय के लोगों से ये पूछता हूँ, अगर आपके किसी भाई से और उस महिला पे पानी गिर जाता तो क्या उसकी जान ले लेते? खान के आरोपी जिन्होंने प्रधानमंत्री को मारने की धमकी दी, लाइव वीडियो में दिखे मारते हुए, उनको जमानत मिल गई। हम इन पे भरोसा करें? इस पुलिस पे भरोसा करें? राजस्थान पुलिस पे, दिल्ली पुलिस पे? इसीलिए हम कह रहे हैं योगी मॉडल लाओ, यूपी मॉडल लाओ। 7-8 घर जो वहाँ बंद है गली में, इसका मतलब वो कल्प्रिट है, तभी तो घर छोड़ के भागे। जब ये तरुण की हत्या कर रहे थे, सिल्लियाँ फेंक फेंक के मार रहे थे, तो हमारे घरों के बाहर ईंट पत्थर और हमारे घरों के बाहर जो गाड़ियां खड़ी थी उन्हें तोड़ा जा रहा था, उन पे कुंडी लगाई जा रही थी। कुंडी लगा दी गई थी, इसलिए हम बाहर नहीं आ पाए, हम उसे बचाने के लिए खड़े नहीं हो पाए। 100 मुस्लिम इकट्ठे होके उसकी मॉब लिंचिंग कर रहे हैं। 100 मुस्लिम इकट्ठे होके पूरी गली को दहशत में डाल देते हैं। लोगों के घरों पे कुंडियां लगाए थे, ताले लगाए थे, उनकी गाड़ियों को तोड़ते हैं, मारपीट करते हैं। तो ये क्या हिंदू मुस्लिम एंगल नहीं? एक तरफा कार्रवाई होती तो पता नहीं, अभी तक तो उसका घर भी तोड़ दिया जाता, अभी तक तो उनका एनकाउंटर भी हो जाता। अगर एक तरफा कार्रवाई होती तो कार्रवाई तरीके से हो ही नहीं रही है, इसीलिए आज हम यहाँ पे खड़े हैं। आज 5 दिन, छठा दिन है आज हमारे भाई की जान चली गई है, उसको इंसाफ तक नहीं मिला है अभी तरीके से। तो इसमें एक तरफा कार्रवाई कहाँ से हो रही है? सोहेब जमाई कह रहे हैं कि जो दिल्ली सरकार ने जो एक्शन लिया है, बुलडोजर एक्शन, वो गलत है, वो नहीं लेना चाहिए। मुस्लिम पक्ष भी पीड़ित है, उनके घर जलाया गया, उनके घर से ज्वेलरी गायब हुई है, चोरी हुआ है, हम मिलने जाएंगे। सोहेब जमाई कह रहे हैं ये चीज। उस सोहेब जमाई को मैं ये कहूँगा, तेरे को ज्वेलरी गायब होने से दिक्कत हो गई, उस माँ का लाल चला गया उससे दिक्कत नहीं हुई, उस माँ का जीवन खराब हो गया पूरा, उसके लाल को कौन वापस लाएगा? तेरे सोने को तो ला, मैं ला के दूंगा। कितना चोरी हुआ है बता? और जो ये झूठे इल्जाम लगा रहा है उससे ये बोला जाए तू सामने आ, और जिस मुसलमान समुदाय के ने उसने मारा है उस भाई को, और उसको तू इनकाउंटर करके दिखा, हम तेरा साथ देंगे। सोएब जमाई तू आ तो सही सामने। सामने क्यों नहीं आ रहा है तू? कई लोग कह रहे हैं कि इसमें तो आपसी रंजिश का मामला है, इसको जो हिंदू मुस्लिम वाला एंगल दिया जा रहा है वो गलत एंगल दिया जा रहा है, ऐसा कोई एंगल है ही नहीं। आपसी रंजिश को प्रूफ करो ना। आपसी रंजिश किस चीज की थी? क्या 2 घूंट पानी गिरना आपसी रंजिश थी? मैं उस समुदाय के लोगों से ये पूछता हूँ, अगर आपके किसी भाई से और उस महिला पे पानी गिर जाता तो क्या उसकी जान ले लेते? है इतना दम मारने का? और मैं सारे समुदाय के लोगों से ये कहूंगा, जो उस समुदाय के लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे लिए वो भी दुश्मन है और इस देश के दुश्मन है पूरे कट्टर। आपका क्या मानना है रमेश्वर भाई? जिस तरह से कहा जा रहा है, सोहेब जमाई कह रहे हैं लगातार कि ये सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करके एक्शन लिया गया है दिल्ली में, उत्तर नगर। ये देखिए, शोएब जमी तो जिहादियों का जमाई है, आप जानते हो। हमने बोला भी था टीवी न्यूज़ 18 पे कि ये जाहिल जिहादियों का जमाई है और ये लोगों को भड़का रहा है। अब वहाँ जाके मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूँ, एक युवा चले गया हमारे बीच से जिसकी माँ कह रही है मेरा कलेजा, मेरे कलेजे के टुकड़े को तुमने छीन लिया और उसे न्याय देने की जरूरत है, और खून का बदला खून होना चाहिए। दिल्ली पुलिस जल्द से जल्द उन जिहादियों का एनकाउंटर करे। सब क्रिमिनल माइंड थे, सब नशे का व्यापार करने वाले थे, सब पे 10-10 केस लगे हुए हैं, और इन्होंने इंटेंशनली तरुण की हत्या करी है। गली के सभी दरवाजों पर कुंडी लगा दी थी इन्होंने कि कोई हिंदू उन्हें बचाने ना आ जाए। 6 से 7 घर मुसलमानों के हैं उस गली में, और इन लोगों ने इंटेंशनली तरुण को मारा है। कई लोग ये नैरेटिव बना रहे हैं कि भाई ये जो पूरा हुआ है मामला, ये आपसी रंजिश का है। साथ में तरुण भी कई जिम के लड़कों को लेके आया था मारने के लिए, मारने पीटने के लिए। अगर ऐसा होता तो कोई वीडियो तो सामने आता, और उन लड़कों को, वो लड़कों की चोट का है, वो क्या एडमिट नहीं होंगे फिर हॉस्पिटल में? आप सोचो ना, एक तरफा एक लड़का खून से लथपथ होकर डेथ कर जाता है हॉस्पिटल में और किसी को चोट भी नहीं लगती। क्या दूसरे पक्ष का कोई एफआईआर हुआ? क्या दूसरे पक्ष का कोई एडमिट हुआ? नहीं। एक मॉब लिंचिंग हुई है, मॉब लिंचिंग सिर्फ तरुण की हुई है। जो अवार्ड वापसी गैंग अखलाक के लिए खड़ा हो जाता है, जो अवार्ड वापसी गैंग बड़ी बड़ी बातें उठाता है, मुद्दे उठाता है, जो ईरान और फिलिस्तीन तक पहुंच जाता है, वो आज उत्तम नगर तक नहीं पहुंचा। आज आप खड़े हो, आरफा खानम कहाँ है जो एजेंडा चलाती है? अल जजीरा, बीबीसी, रवीश कुमार, ध्रुव राठी कहाँ है? इस पे वीडियो क्यों नहीं बना रहे? ये भी तो दलित लड़का है, इसके लिए कोई मोहम्मद दीपक क्यों नहीं खड़ा हुआ? हम ये चाहते हैं कोई सलमान खटीक बने, कोई सलीम खटीक बने ना। यह भी तो एक दलित लड़का है। सोचो, देश की राजधानी दिल्ली में इतनी निर्मम हत्या कर दी, एक माँ का बेटा छीन लिया, एक भाई का भाई छीन लिया। उस पिताजी की चोट लगी आंख पे, देख रहे हो, उससे पता लगता है कितना कायराना
और कितना जानलेवा हमला किया सोहेब था। जमाई की जो पार्टी है AIMM, उसका भी डेलीगेशन एक मिलने के लिए जाने वाला है तरुण की फैमिली से। वो कह रहे हैं कि हम दोनों पक्ष से मिल के आएंगे, हम एक पक्ष से नहीं मिलेंगे। चंद्रशेखर रावत की पार्टी के भी कह रहे हैं कि भाई हम भी मिलने जाएंगे, डेलीगेशन हम तैयार कर रहे हैं। देखिए ये लोग सब एजेंडा खेलेंगे, एजेंडा करेंगे। हमें चाहिए न्याय, जस्टिस फॉर अरुण, जस्टिस फॉर तरुण, सॉरी जस्टिस फॉर तरुण, जस्टिस फॉर तरुण, जस्टिस फॉर तरुण। तरुण को न्याय दो और खून का बदला खून जो उनकी माता जी ने कहा है वो होना चाहिए। दिल्ली पुलिस योगी मॉडल को लागू करके एनकाउंटर करे और जो घर गिराया गया पूरी तरह खंडर कर दिया जाए उसे। एक ईंट भी वहाँ दिखनी नहीं चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं हम वहाँ पे मौका वारदात पे गए तो सिर्फ छज्जा गिराया गया था, ये फॉर्मेलिटीज नहीं चलेगी। रेखा गुप्ता जी, सोहेब जमाई ये कह रहे हैं कि जो घर गिराया गया है ये गलत गिराया गया, मुसलमान देख के गिराया गया है घर। ना 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 ना, जिहादी देख के गिराया गया। जिहादी, जाहिल जिहादी। जिन लोगों ने एक लड़का छीन लिया, निर्मम हत्या कर दी। 6 से 7 घर मुसलमानों के हैं वहाँ पे, और एक बचाने वाला क्यों नहीं था? सबके सब मारने वाले ही क्यों थे? आप बताओ ना, इनके अंदर थोड़ा से भी दया प्रेम नहीं जागा? अरे जो खून देख के नहीं डरते ईद का, जो कलर का जिनका काम है, केमिकल का जिनका काम है, वो बच्ची का एक गुब्बारे का पानी गिरने से भड़क गए। और जिहादन महिला जो है उस पे भी कार्रवाई होनी चाहिए, और जिन्होंने हत्या करी है उन पे दिल्ली पुलिस एनकाउंटर करे, हम ये चाहते हैं। उनकी आपसी रंजिश थी, इस वजह से उनके साथ ये घटना हुई है। देखिए मैं उनके परिवार से मिला हूँ। तरुण भाई के जो सगे भाई हैं अरुण, उनसे अभी मेरी चर्चा हुई है। वो एक मीडिया को इंटरव्यू दे रहे थे इंडिया गेट पे। उन्होंने स्पष्ट कहा है अगर जो इस तरीके के आरोप लगा रहा है कि एक तरफा कार्रवाई हो रही है तो वो CBI जांच करवा सकता है, लेकिन मेरे भाई को न्याय मिलना चाहिए और खून का बदला खून ही होना चाहिए। एनकाउंटर से कम में बात नहीं मानी जाएगी। और ये बुलडोजर कार्रवाई का जो ढकोसला है, लॉलीपॉप है, इससे हम एग्री नहीं करते, डिसएग्री करते हैं। और जो ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि ये हिंदू मुस्लिम करता था, ये लड़का ऐसा था वैसा था, तो भाई गली में उसका कैरेक्टर चेक कर लो। सबका सम्मान करता था, बस वो बजरंग बली की पूजा करता था, प्रभु श्री राम का अनन्य भक्त था, और सभी बजरंग दल के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग, हिंदू समाज के लोग उसका सम्मान करते थे। आज इसीलिए उसके न्याय के लिए खड़े हैं। पूरे देश में हिंदू पे कहीं भी अत्याचार होता है, हम खड़े होते हैं ना, होएंगे। आज YSS की टीम, यूथ स्टैंड फॉर सोसाइटी, सार्थक भगत जी के नेतृत्व में यह कार्यक्रम चला और पहले दिन से वो लोग एक्टिव है। आज भी इंडिया गेट पे एक्टिव हुए। वो लोग अगर नहीं होते ना तो आज बुलडोजर कार्रवाई भी नहीं होते। वो लोग नहीं होते तो आज तरुण को न्याय मिलने के लिए जो थोड़ी बहुत हमें उम्मीद जागी वो नहीं होती। जैसे गुमनामी में बहुत सारे हिंदू युवा मर गए, वैसे ही वो भी मर जाता। लेकिन हम उसके न्याय के लिए, देखो आज आपके लिए पोस्टर लेके खड़े हुए हैं। हम कह रहे हैं तरुण को न्याय दो, हम कह रहे हैं जस्टिस फॉर तरुण। और ये जो लोग आज प्रोपेगेंडा चला रहे हैं वो एंटी हिंदू प्रोपेगेंडा है, क्योंकि हमने यहाँ पे दिल्ली में यूपी मॉडल की बात करी है, हमने यहाँ पे योगी मॉडल की बात करी है, हमने यहाँ पे जस्टिस डिनाई की बात करी है, हमने बात करी है कि सलीम वास्तविक को 48 घंटे में जो पुलिस न्याय दे सकती है, क्या दिल्ली पुलिस जिसकी आंखों के सामने 7-8 घर जो वहाँ बंद है गली में, इसका मतलब वो कल्प्रिट है, तभी तो घर छोड़ के भागे। अगर वो मुजरिम नहीं है, दोषी नहीं है, तो घर छोड़ के क्यों भागे? इसका मतलब उन सब ने उस पे वार किया है, उस पे जानलेवा हमला किया है। गली के लोगों का पता है क्या कहना है? जब ये तरुण की हत्या कर रहे थे, सिल्लियाँ फेंक फेंक के मार रहे थे, तो हमारे घरों के बाहर ईंट पत्थर और हमारे घरों के बाहर जो गाड़ियाँ खड़ी थी उन्हें तोड़ा जा रहा था, उन पे कुंडी लगाई जा रही थी। कुंडी लगा दी गई थी, इसलिए हम बाहर नहीं आ पाए, हम उसे बचाने के लिए खड़े नहीं हो पाए। तो मैं यही कहना चाहता हूँ आर्यन जी आपके चैनल के माध्यम से कि हमें तरुण को न्याय दिलवाना है, और न्याय खून का बदला खून है, क्योंकि ये बहुत हो चुका। अब इनकी हिम्मतें बढ़ती जा रही है। कभी साक्षी हो जाता है, कभी डॉक्टर नारंग हो जाता है, कभी हवलदार रोशन हो जाता है, कभी अंकित शर्मा हो जाता है, कभी ये शर्जील इमाम और उमर खालिद नारे लगा देते हैं, पिंजरा तोड़ अभियान चलाते हैं, दिल्ली दंगे कर देते हैं, शाहीन बाग कर देते हैं, तहरीर तालिबान बनाने की ये बात करते हैं। ये कहते हैं कि हम जो एक समय पे खिलाफत करी थी ना, खिलाफत 2.0 करेंगे, इस देश का बंटवारा कर देंगे। इसी दिल्ली से इनके मंसूबे इतने आगे बढ़ चुके हैं। और ये जो शोएब जमाई नाम का एक जिहादी जमाई घूम रहा है, जिहादियों का, वो इतना कट्टरपंथी व्यक्ति है। उसने दिल्ली में दंगे करवाए थे, उसने शाहीन बाग कराया था, और वही व्यक्ति
इस पूरे केस को अब गुमराह करना चाहता है। वो कह रहे हैं कि भाई कि जो दूसरा पक्ष है उसकी बात कोई नहीं कर रहा है, उस पक्ष के भी लोग घायल हुए हैं, उस परिवार की भी बात करनी चाहिए। वहाँ की जो लोकल भीड़ थी वो उनके घर में घुसती है, घर से पैसे गायब हो गए, ज्वेलरी गायब हो गई, मुसलमान जो थे जो जिसके ऊपर आरोप लग रहा है। तो ये कह रहे हैं कि वो भी तो एक तरह से पीड़ित है, उसकी आवाज़ कौन उठाएगा? क्या वो हॉस्पिटल में एडमिट है? क्या उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई? उनको किसने मारा ये पता चला? हमारा तो युवा की डेथ ही हो गई। 26 साल का युवा इस दुनिया में नहीं है। आपने इनकी बात करी और आप घर क्यों छोड़ के भागे? अगर किसी को चोट लगेगी राहुल भाई तो अपने घर में तो रहेगा ना। इसका मतलब वो मार के भागे, इसका मतलब वो कल्प्रिट है। 17 लोगों को ढूंढ ढूंढ के पकड़ के लाई है पुलिस, जो बता रही है पुलिस। लेकिन हमें वो सारे क्रिमिनल माइंड थे, वो सब नशा व्यापार करते थे, उन लोगों के 10-10, 5-5 केस उन पे लगे हैं। और जो ज़्यादा बड़ा क्रिमिनल है उसका एनकाउंटर अगर दिल्ली पुलिस कर दे तो बहुत अच्छा है, नहीं तो यह विवाद बढ़ता चले जाएगा। आप यूपी मॉडल, योगी मॉडल क्यों नहीं फॉलो कर रहे? हर जगह योगी मॉडल की क्यों बात होती? भाई इस देश में सुप्रीम कोर्ट है, न्यायालय है, संविधान है, उसके तहत कार्रवाई होगी। हर जगह वही इनकाउंटर, वही बुलडोजर एक्शन। न्यायालय दिखावटी हैं। ये आपको पता है राजस्थान में गोश मोहम्मद, रियाज मोहम्मद ने जब कन्हैया लाल दर्जी का हमला किया था, उसकी हत्या कर दी थी। नुपुर शर्मा को समर्थन करने मात्र का स्टेटस लगाने से उन जिहादियों ने क्या बोला था? ए मोदी, ये देख रहा है जो मेरे हाथ में है, तेरे तक भी पहुंच जाएगी। जो इस देश के प्रधानमंत्री को मारने की धमकी देते और देश में वो देखो पैटर्न क्या है। शुक्रवार की नमाज पैटर्न क्या है? यहाँ पे भी रमजान का महीना चल रहा था, सलीम वास्विक पे भी 2 ही लड़कों ने हमला करा। 2 ही लड़कों ने, गोश मोहम्मद, रियाज मोहम्मद ने उदयपुर में हमला किया था। पैटर्न क्या था? 2 लड़के। और इन्होंने क्या धमकी दी? प्रधानमंत्री तुझे भी मार देंगे। ये लोग भी तो गुस्ताखे नबी की एक सदा का बोल के भाई नबी की शान में गुस्ताखी हुई है, इन्होंने काट दिया। और यहाँ पे तो सैकड़ों लोगों की भीड़ थी, 100-150 लोग थे, तब उसको मारा। वो तो पहलवान व्यक्ति था। हमें यह समझना पड़ेगा, ये कानून को चैलेंज करते हैं राजस्थान के आरोपी जिन्होंने प्रधानमंत्री को मारने की धमकी दी, लाइव वीडियो में दिखे मारते हुए, उनको जमानत मिल गई। हम इन पे भरोसा करें? इस पुलिस पे भरोसा करें? राजस्थान पुलिस पे, दिल्ली पुलिस पे? इसीलिए हम कह रहे हैं योगी मॉडल लाओ, यूपी मॉडल लाओ, तभी न्याय मिलेगा। 48 घंटों में योगी जी सिंगापुर, जापान की यात्रा से जैसे ही वापस लौटे, आते ही कार्रवाई हुई। 48 घंटे में होली वाले दिन तक इन 2 जिहादियों का जहन्नुम से ताल्लुक करवा दिया योगी आदित्यनाथ जी की यूपी पुलिस ने। तो आपको क्या लगता है, जो तरुण वाला पूरा केस है, क्या पुलिस जो है वो एक तरफा कार्रवाई कर रही है या फिर सुनवाई ही नहीं कर रही है? देखिए, पुलिस अब एक्टिव हुई है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी द्वारा जब उन पे प्रेशर पड़ा, तब ट्वीट होने के बाद तो बुलडोजर कार्रवाई हुई, तब अरेस्टिंग हुई। हम एक बात कह देना चाहते हैं कि यह सब हिंदुओं की एकता के कारण हो रहा है। अब हिंदुओं को ही टारगेट किया जा रहा है, उन्हें कॉमनल बताया जा रहा है। अरे अपने भाई की जान का बदला मांगने के लिए, और वो भी खटीक था, ये दलित समाज से आता है। कोई दलित इसके लिए खड़ा नहीं हुआ है। आज हिंदू समाज खड़ा हुआ है। कारण क्या है? ये देव की पूजा करता है। जिस हनुमान बजरंग बली की हम पूजा करते हैं, उनकी ये पूजा करते हैं। जिस प्रभु श्री राम को ये मानते हैं, उसी को हम मानते हैं। हम देव, देश और धर्म के नाम पे एक हैं। और हमारा सनातनी भाई आज इस दुनिया में नहीं है, उसके लिए हम न्याय मांग रहे हैं। इसीलिए हम योगी मॉडल की बात कर रहे हैं, यूपी मॉडल की बात कर रहे हैं। और अब हमें जल्द से जल्द न्याय चाहिए। जैसे कि तरुण की माँ का कलेजा बाहर निकला हुआ है, वो कह रही है मेरे बेटा, मेरे सीने का जिगर का टुकड़ा जो कहते हैं, मेरा दिल, मेरा तरुण मेरी दुनिया में नहीं रहा। खून का बदला खून होना चाहिए। जैसे निर्मम हत्या मेरे बेटे की गई है, उन जिहादियों का भी एनकाउंटर होना चाहिए। सबसे पहले उस महिला को टारगेट किया जाना चाहिए जिस पे 2 छींटे पड़ गई और उसने इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठी करके, इतना जिहादी झुंड इकट्ठा करके इस पे हमला करवा दिया। अब समय है न्याय दिलाने का। जस्टिस डिले जस्टिस डिनाय। हम चाहते हैं पुलिस कार्रवाई करे। इसके ऊपर जब ये केस की बात होती है तब सोहेब जोमाई जैसे कई ऐसे लोग खड़े होते हैं, वो गिनाते हैं कि लखनऊ में एक मुस्लिम लड़के की हत्या कर दी गई, मॉब लिंचिंग की कई तमाम घटनाएं दिखाते कि जो मुस्लिम युवक के साथ हुई, उस पर क्यों नहीं खड़े होते लोग? सवाल उठाते। सर ये बहकाने और फुसलाने वाली बात है। अखलाक हत्याकांड आपको याद है, गौ मांस पकड़ा गया था, उसके बाद मॉब लिंचिंग का उसमें कांड दिखा दिया। मॉब लिंचिंग, ये लिबरल गैंग जो है घूम जाता है। रवीश कुमार वहाँ क्यों नहीं पहुंचा? आज वहाँ आर्यन पहुंच जाता है, कार्तिक पहुंच जाता है, लेकिन रवीश कुमार क्यों नहीं पहुंचता? वहाँ आरफा खानम क्यों नहीं पहुंचती? क्योंकि वह हिंदू था। हमें समझना पड़ेगा, वहाँ भी मॉब लिंचिंग हुई है। 100 लोग एक व्यक्ति को मारते हैं, उसे मॉब लिंचिंग कहा जाता है। एक भीड़ इकट्ठा होकर किसी व्यक्ति की हत्या कर देती है, उस पर हमला करते हैं, उसे मॉब लिंचिंग कहा जाता है। ये है असली मॉब लिंचिंग, इसकी करो ना। हम ये कह रहे हैं कि शोएब जमाई जैसे लोग, जिहादियों के जमाई, ये मुद्दा डाइवर्ट करने आए हैं
ओवैसी का भेजा हुआ पिट्ठू है, AIMIM का दिल्ली अध्यक्ष है वो हर बार हिंदुओं को टारगेट करता है और ऐसे मुद्दों को डाइवर्ट कर देता है। अब तो शोएब जमाई कह रहे हैं कि हम दोनों पक्ष से मुलाकात करेंगे और समझेंगे कि क्या बात है, और जिसको दोनों पक्ष के साथ हम खड़े हैं और न्याय की बात कर रहे हैं। देखिए, ये न्याय नहीं दिलवा सकते, ये सिर्फ एजेंडा चला सकते हैं। और मैं स्पष्ट कह देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, शोएब जमाई को उनका परिवार धक्के मार के बाहर निकाल देगा। ऐसे लोगों की कोई सांत्वना नहीं चाहिए जो दिमाग में जिहाद लेके घूमते हैं, जो लोग हिंदुओं के खिलाफ षड्यंत्र करते हैं, जो लोग शाहीन बाग करते हैं, जो लोग अपनी पार्टी को जस्टिफाई करते हैं और भारत को अखंड भारत को बांटने की बात करते हैं, भारत के हिंदुओं को टारगेट करते हैं, जिनकी पार्टी का नाम ही ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, मुसलमानों के लिए समर्पित जो पार्टी है, वो क्या हिंदुओं को न्याय दिलाएगी?